अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां इक़्तिदार की राहें धुंधली हैं। इस सियासी धुंध में एक नाम नुमाया है, जमीयत उलमा इस्लाम फे, जिसकी क़ियादत मौलाना फजलुर रहमान के तजर्बाकार हाथों में है। ये वो जमात है जो बरसों से मजहबी सियासत का एक मजबूत सतून समझी जाती है, मगर हालिया वाक़यात ने इसके लिए न सिर्फ सूबाई सियासत बल्कि कौमी मंजरनामे पर भी एक नई आजमाइश खड़ी कर दी है। KPK में वज़ीर आला के इंतखाब के बाद JUI फे ने खुलेआम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि 2024 का इंतखाबी अमल शफाफियत से आरी था और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी दबाव बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी का इंदिया दिया। JUI फे का मौक़िफ़ है कि जी सूबे के इक़्तिदार की बिसात एक ख़ास सियासी जमात के हक़ में इस अंदाज से बिछाई गई कि अपोजिशन को न सिर्फ गैर मौसर किया गया बल्कि इदारा जाती तवाज़ुन भी मुतासिर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी को लेकर JUI फे का ये भी मानना है कि दहशत गर्दी को सिर्फ फौजी ताकत से ख़त्म नहीं किया जा सकता बल्कि इसके लिए फ़िक्री महाज पर जिद्दोजहद बहुत ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद जाने का इंदिया महज एहतजाज नहीं बल्कि एक सियासी पैगाम है। मौलाना के सलान ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया। सियासी माहिरीन इस बात की जानिब इशारा भी करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ KPK के वज़ीर आला बनाने का वादा वफा नहीं हुआ और यही उनकी असल नाराज़ी है। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा यही है कि KPK में उनका वज़ीर आला नहीं लाया गया। अब दूसरी जानिब KPK के 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पाकिस्तानी सियासत में एक नई बहस का दरवाज़ा खोल दिया। नए वज़ीर आला की बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, जिस पर उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि जब तक मैं इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता किसी वफाकी इजलास में शिरकत नहीं करूँगा। सियासी मामलात पर नज़र रखने वाले ज़्यादातर माहिरीन का ख्याल ये कि नए वज़ीर आला की मुलाकात हो जानी चाहिए थी, लेकिन शायद अब आगाज़ से ही बदगुमानी पैदा हो गई है। तमाम सवाल ये भी है कि क्या किसी सूबे का वज़ीर आला वफाकी इजलास से गैर हाजिरी के जरिए अपने सूबे के मुफादत को बेहतर अंदाज में पेश कर सकता है? क्या ये बैरूनी महाज के पेश नज़र कौमी यकजहती पर सवाल नहीं है? तमाम सियासत के इस दोहरे ज़ाविये में नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़ बाज़ाहिर सख्त मगर उसूली दिखाई देता है। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान को वोट दिया, इसलिए कोई भी पॉलिसी या फैसला उनकी मुशावरत के बगैर सूबाई खुद मुख्तारी के मुनाफी होगा। सुहेल आफरीदी का यह भी कहना है कि मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी। इस बात की तरफ इशारा भी है कि मसला महज मुलाकात नहीं बल्कि एतमाद का फुकदान है। मरकज़ और KPK के दरमियान ये खलीज नई नहीं है, लेकिन अब इसे आइनी और सियासी सतह पर हल करने की ज़रूरत शायद पहले से ज़्यादा हो चुकी है, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जब सियासत में मुकालमा नापैद हो जाए तो ठहराव की बजाय तनाव पैदा होता है। अब देखना है कि वफाकी हुकूमत इस उसूली मौक़िफ़ को ज़िद समझेगी या मुकालमे के ज़रिए इसे एक नए सियासी बाब में तब्दील करेगी। अच्छा, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में सियासी कशमकश न सिर्फ शिद्दत इख्तियार कर गई है बल्कि मुस्तकबिल की कौमी सियासत के खदोखाल भी इस मार्के से बड़े वाज़े होंगे। पंजाब की सियासी फ़ज़ा इन दिनों किसी पुरअशोब मौसम की मानंद है। पीपल्स पार्टी जो कभी पंजाब में मालूम हो चुकी थी, अब एक नए सियासी बयानी मुफाहमत की सियासत और जनूबी पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम के जरिए दोबारा अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। सैलाब के बाद ये मामला अब सियासी रकाबत, ज़ाती तलखियों, बयानात की जंग और इत्तेहादी हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात तक ले आया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर इत्तेहादी हैं मगर मरकज़ में एक ही हुकूमत का हिस्सा, मगर ये इत्तेहाद एक नाजुक धागे से बंधा हुआ है जिसे सिर्फ आप कह सकते हैं कि इक़्तिदार की मजबूरी ने जोड़ कर रखा हुआ। इक़्तिदार के इस कमरे में एतमाद की कुर्सी खाली दिखाई देती है और हर जमात दूसरे की नीयत पर शक करती दिखाई देती है। हालिया हफ्तों में दोनों जमातों के रहनुमाओं के बयानात ने सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ा दिया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि पीपल्स पार्टी का असल हदफ जनूबी पंजाब है, जहाँ एहसास महरूमी, तरक्याती अदम तवाज़ुन ने अवामी जज्बात को भड़काया हुआ है। अगर ये महाजराई बढ़ गई तो ये ना सिर्फ इत्तेहादी हुकूमत को कमज़ोर करेगी बल्कि अगले आम इंतखाबात से पहले एक नई सियासी सबबंदी की बुनियाद भी डाल सकती है। देखना ये कि नून लीग अपने कले को मजबूत बनाती है फिर पीपल्स पार्टी पंजाब के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाती है। वक्त इस सियासी मार्के का मुनसिब बनने वाला है और सियासी मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो बढ़ती रंजिशें हैं और साथ ही JUI की जानिब से जो इस्लामाबाद मार्च का ऐलान है, ये ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को विफाक में कमज़ोर कर सकते बल्कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात PTI भी इससे फ़ायदा उठाने में कामयाब हो सकती है और इसका सियासी तौर पर फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा और हर दूसरी सूरत में नुकसान हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का हो सकता है।